Hi guys, this is Pooja from JMD classes. Welcome all. Today in this video, we are going to start with a very interesting poem, The Quarrel, which is a part of chapter 3rd of class 6 English literature. Quarrel means dispute, arguments, जो siblings में होती है. This beautiful poem has written by Eleanor Furzion. In this poem, we will read about a fight of two brothers. Two brothers की fighting. आपके भी siblings हैं, उनमें जब fighting हो जाती है तो कैसे लगता है? हर चीज़ अनप्लीजेंट लगने लगती है. और फाइटिंग होती किस बात पे है? पेटी इश्यूज़ पे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे. लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर बड़ी फाइटिंग का रूप ले लेती है. ओके, फिर ऐसे लगता है कि बस हम बात नहीं करेंगे आपस में. लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? वही बातें, वही मस्ती, वही फिर से स्टार्ट हो जाता है सब. ओके, तो देखते हैं पोइट इस पोइम में और क्या बताना चाह रहे हैं. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वार्रल. कॉमन है ब्रदर्स और सिस्टर में फाइटिंग. although sometimes they may not be even to be able to say why they quarrel. कई बार तो पता ही नहीं होता कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं. बिल्कुल पेटी इशू होता है, उस पर हम फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. वन बात से फिर दूसरी से तीसरी बात, इस तरह से स्टार्ट होती जाती है. बट हाउ लॉन्ग डू दे डू सच क्वार्ल्स लास्ट. लेकिन ये क्वार्ल्स, ये डिस्प्यूट्स कितने टाइम तक चलते हैं? हाउ डू दे एंड. इनका एंड कैसे होता है? आई क्वार्ल्ड विद माई ब्रदर. आई डोंट नो वट अबाउट. वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट. आई क्वार्ल्ड. पॉइंट यह बता रहे हैं कि मेरे भाई के साथ फाइटिंग हो गई. मुझे नहीं पता किस रीज़न से. आई डोंट नो वट अबाउट. क्या हुआ, क्या बात थी, कैसे हुआ, नहीं पता. वन थिंग लेड टू अनदर. वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक बात से दूसरी बात स्टार्ट होती गई, दूसरी से तीसरी, इस तरह से फाइटिंग बढ़ती गई. एंड सम हाउ वी फेल आउट. फेल आउट मीन्स आर्गूमेंट्स. और इस तरह से जो आर्गूमेंट्स हैं, जो फाइटिंग है, वो बढ़ गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. He said he was right. I knew he was wrong. Start. Fighting start कैसे हुई? Slight. Slight means petty things, small things. छोटी छोटी बात पे स्टार्ट हो गई. The end of it was strong. End कैसे था? Strong. मतलब फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई. स्टार्ट कैसे हुई? बिल्कुल छोटे से इशू पे, कोई इतनी बात ही नहीं थी लड़ाई वाली. बट बाद में क्या हुआ? एंड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. He said he was right. I knew he was wrong. उसने कहा कि वो सही है. मेरा भाई कह रहा है कि मैं सही था, लेकिन मुझे पता था कि वो रॉन्ग था. वी हेटेड वन अनदर. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. वी हेटेड वन अनदर. हमको एक दूसरे से नफरत सी हो गई. जब आप फाइटिंग करते हो अपने सिबलिंग्स के साथ तो ऐसा लगता है ना कि बस अब इसके बाद बात ही नहीं करेंगे. लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? फिर से वही मस्ती स्टार्ट हो जाती है. The afternoon turned black. Turned black means became unpleasant. आफ्टरनून में ऐसे लगने लगा कि बस सब कुछ सैड है. जब बात बंद हो जाती है तो ऐसे लगता है ना, सैड है, चुप हो गए हैं सब. Then suddenly my brother thumped me on the back. फिर अचानक से मेरे भाई ने thumped किया मुझे बैक पे. Thumped means make a loud sound by hitting on back. बैक पे जैसे पैट करते हैं ना, वैसे हैंड से जोर से मारना. And said, oh come along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. जब वो बैक पे पैट करता है ना तो क्या कहता है कि बस चल, बस अब क्या ये पूरी रात भर चलेगी? नहीं चल सकती, बस कर, अब छोड़ इस लड़ाई को. तो उस टाइम पे क्या लग रहा था कि मैं गलत था. पहले क्या लग रहा था? वो गलत है, मैं सही हूँ. लेकिन अब क्या लग रहा है कि मैं गलत था, वो तो सही था. ठीक है, जब आपका सिबलिंग आपको मनाता है तो लगता है ना कि हाँ बस छोड़ो यार, अब लड़ाई, वही मस्ती, वही लेग पुलिंग स्टार्ट करें फिर से. ओके, सो दिस वॉज योर पोइम. देखते हैं सॉल्यूशंस. विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस. हियर आई एम योर पार्टनर, सो लेट्स कंटिन्यू. एंड सम हाउ वी फेल आउट. फेल आउट मीन्स आर्गूमेंट्स. फेल आउट मीन्स टू ड्रॉप डाउन. आर्गूमेंट्स में पड़ गए, लड़ाई बढ़ने लगी. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. टर्न ब्लैक मीन्स समथिंग वेंट बैड एंड अनप्लीजेंट. सब चीज़ ऐसे लगने लगी थी अनप्लीजेंट, सैड सी. रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम. वन थिंग लेड टू अनदर. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज
slight. The end of it was strong. The afternoon turned black. Thumbed me on the back. Means देख लेते हैं. One thing led to another. Means एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात, तो लड़ाई बढ़ती गई. The start of it was slight. Slight means petty things. फाइट की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? बिल्कुल petty things से, कोई इतनी बात ही नहीं थी. The end of it was strong. But end कैसे हुआ? बहुत strong means लड़ाई बहुत बढ़ गई. The afternoon turned black means everything became unpleasant. Thumbed me on the back means pat me on the back. जो hand heavily back पे मारते हैं ना वो. आंसर्स देख लेते हैं. One thing led to another means a series of things were happening. One thing leading to another. एक बात से दूसरी बात बढ़ती गई. The start of it was slight means beginning was very small. Petty things, very ignorable things. Starting कैसे हुई? Slight थी means petty things थी, small things थी जिनसे लड़ाई आगे बढ़ती गई. One thing से another thing. The end of it was strong means finally it became a big issue. एंड में क्या हुआ? ये एक बिग इशू बन गया, लड़ाई बहुत बढ़ गई. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स एवरीथिंग वेंट रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट इन द आफ्टरनून. एवरीथिंग बिकेम अनप्लीजेंट, हर चीज सैड लगने लग गई. थम्ड मी ऑन द बैक मीन्स हिट मी हैविली ऑन द बैक. पैट मी ऑन द बैक. नाउ थर्ड क्वेश्चन. डिस्क्राइब अ रीसेंट क्वार्रल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड. अपने किसी सिबलिंग या फ्रेंड के साथ कोई आपकी रिसेंट फाइट हुई है तो उसको डिस्क्राइब करना है. हाउ डिड इट स्टार्ट? ये स्टार्ट कैसे हुई? व्हाट डिड यू क्वार्रल अबाउट? किस बात पे लड़ाई हो रही थी? हाउ डिड इट एंड? इसका एंड कैसे हुआ? सो इट्स फॉर यू. आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. सो वी हैव डन विद द सॉल्यूशंस. होप यू ऑल क्लियर. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू गाइस.